Hello dear students, welcome in the E-class of Sanskrit. Today in our class we will study our chapter 15 Jay Parajayo Va, means it is victory or defeat. Students, in this chapter very important topic is described and the topic is war and its effects. The consequences of war are always very furious. Even then, men constantly goes on fighting. In modern age, different chemical weapons are used in war, which have become very harmful. In olden days, battles were fought on battlefields and large number of people were killed in it. As a result, many ladies and children used to become helpless. But natural elements like earth, air, water, sky, etc. were not damaged. But in modern age, excessive use of weapons has polluted all these natural elements. Many people become the victim of incurable diseases because of polluted water and air. And though they do not participate actively in war, even then they have to die. In a war resulting in such bad consequences, whichever party becomes victorious, it remains a question whether it is a victory or defeat. So students, now let's have a look on the story of chapter 15 जय पराजयो वा। इस कहानी के अंतर्गत एक बार अर्जुन, जो कि स्वर्ग में रहते थे, उन्हें पृथ्वी देखने की इच्छा उत्पन्न हुई और इसलिए वो पृथ्वी पर आ गए। जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्हें बहुत तेज जीत की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जीत की ध्वनि करने वाले उस जनसमूह के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये जनसमूह अभी अभी विश्व युद्ध में मिली हुई जीत का उत्सव मना रहा है। उन्हें देखकर अर्जुन को अपने पुराने समय के महाभारत काल के युद्ध की विजय याद आ गई और उसके बाद वो उन अपरिचित समूह के लोगों के पास गए और उनके विजय उत्सव में शामिल हो गए। अर्जुन भी खुद को उसमें बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्हें प्यास लगने लगी तो वो, क्योंकि बाहर से आए थे, उन्होंने उस समूह के लोगों से एक घोड़ा मांगा और घोड़े पर सवार होकर वो नगर के बाहर स्थित एक पुराने अपनी जान पहचान वाले सरोवर के किनारे पहुंच गए और वहां जाकर जैसे ही वो पानी पीने लगे, किसी अनजान पुरुष की आवाज ने उन्हें पानी पीने से रोक दिया और कहा कि यह पानी जहरीला है और इस समय पीने लायक नहीं है। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उस पुरुष से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकृति के द्वारा निर्मित सरोवर का पानी तो सदैव ही पीने लायक होता है। तो स्वर से युवक लग रहे उस व्यक्ति, जो कि अभी शरीर से वृद्ध हो चुका था, जिसके दांत टूट चुके थे, जिसके बाल सफेद हो गए थे और जो एक लकड़ी की मदद से चल रहा था, वो अर्जुन के पास आया और उसे देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपने समय के, यानी महाभारत के समय के बहुत ही लंबे चौड़े शक्तिशाली लोगों का स्मरण हो उठा और उन्हें बहुत कष्ट भी हुआ कि आज का इंसान कैसा हो गया है। और उस समय की स्थिति को अर्जुन ने बड़े आश्चर्य के साथ उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस देश का एक सैनिक हूं और काफी समय से यहाँ पर जो विश्व युद्ध चल रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो अलग अलग शस्त्र प्रयोग होते हैं, उनके कारण जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उनसे इस जगह का जल और वायु सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। और आज जो आप मुझे इस अवस्था में देख रहे हैं, ये सब इन्हीं का प्रभाव है। शस्त्रों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं ने इस
सरोवर के जल को भी प्रदूषित कर दिया है और इसी कारण ये जहरीला हो गया है। यहाँ रहकर ये पानी पीते पीते ही मेरी यह दशा हो गई है। मेरा पुत्र भी इसी पानी को पीने की वजह से अपने नेत्रों की दृष्टि खो बैठा और नेत्रहीन होने के कारण वो एक गहरे कुएं में गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरी पत्नी इस विषमय पानी की वजह से अपनी सांस को रुद्ध कर बैठी, मीन्स सफोकेटेड होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रतिदिन तब से लेकर मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ आने वाले सभी जीवित प्राणियों को इस पानी को पीने से रोकता हूँ। चाहे कोई भी पशु पक्षी हो या मनुष्य, जो भी यहाँ पर जल पीने आता है, मैं उसे रोककर उसका जीवन बचाने का प्रयास करता हूँ। अर्जुन ने जब ये सब बातें सुनी तो उसे पुराने समय में अपने महाभारत काल के युद्ध का परिणाम याद आ गया और वो विचारने लगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोगों का संहार होता, उस समय तो बहुत सारे लोगों का संहार होता था, उनके जीवन चले जाते थे, उनके परिवार मुसीबतों में फंस जाते थे, उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते थे। किंतु जल, वायु, भूमि, आकाश आदि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत हैं, वो ऐसे की ऐसे शुद्ध रहते थे। उनका इस युद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किंतु अब कैसा समय आ गया है कि वो अब उपयोग के लायक नहीं रह गए। हमारे समय के युद्ध में जीवन भले ही जाता था, पर नेचुरल चीजें हमेशा सदैव ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती थी और लोगों के काम आती थी। किंतु आज की ये स्थिति तो बहुत सोचनीय है। हमें जरूर इसके विषय में सोचना चाहिए कि आज मनुष्य को इन विश्व युद्धों में, महायुद्धों में जो विजय मिल रही है, क्या सही मायनों में वह विजय है, जीत है, या वो हार है और पराजय है। ऐसा सोचकर शोक में डूबा हुआ अर्जुन बिना पानी पिए चिंतित होकर फिर से स्वर्ग की ओर लौट गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे चैप्टर 15 जय पराजय व की स्टोरी। You have to refer the PDF for the translation of this chapter. And here, two very important topics are there for short notes. One is the difficulties arising from the war, and second one is difference between modern age and ancient Mahabharat war. Students, you have to prepare these two topics very well. Thank you.